हरे कृष्णा। तो आज पौष महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है और हमारे वैष्णव कैलेंडर में आज के दिवस पर दो महापुरुषों का तिरोभाव है। तो एक तो है महेश पंडित और दूसरे हैं उद्धारण दत्त ठाकुर। और विशेष ये संयोग की बात है कि इन दोनों महापुरुषों का हमारे वैष्णव कैलेंडर में तिरोभाव आता है, आविर्भाव नहीं आता। और इसके साथ साथ एक और भी विशेष संयोग की बात यह है कि गौर गणोदेश दीपिका में बताया गया है कि ये जो दो महापुरुष हैं तो ये श्री कृष्ण की ब्रज लीला में 12 गोपालों में से 7वें नंबर के गोपाल और 11वें नंबर के गोपाल हैं। तो महेश पंडित का तिरुभाव दिवस है। ये 12 गोपालों में से 7वें नंबर के गोपाल हैं और ये हैं महाबाहु नाम के गोपाल। और जो उद्धारण दत्त ठाकुर हैं तो ये ब्रज लीला में 11वें नंबर के गोपाल हैं। और इनका जो नाम है उद्धारण दत्त, तो इनका उसमें नाम है गौर लीला में इनका नाम है उद्धारण दत्त और ब्रज लीला में इनका नाम है सुबाहु। तो इसमें और भी बहुत विशेष बात यह है कि इन दोनों का तिरोभाव दिवस आज के ही दिन पड़ रहा है और इनके नाम भी एक जैसे हैं। जो महेश पंडित हैं वो महाबाहु सखा हैं और उद्धारण दत्त हैं ये सुबाहु सखा हैं। तो महाबाहु सखा और सुबाहु सखा, तो ये नाम भी जो है मतलब एक जैसे हैं, जैसे कि कहते हैं एक जोड़ी। जैसे कि भगवान के वैकुंठ में जो दो द्वारपाल हैं जय और विजय, तो जय विजय ये इनके नाम भी जो है बहुत मिलते जुलते हैं। उसी प्रकार से भगवान के दो पार्षद और कहे गए हैं नंद और सुनंद, तो इनके भी नाम एक जैसे हैं। तो इसी प्रकार से 12 गोपालों में से एक जोड़ी है जो 7वें गोपाल और 11वें गोपाल, तो ये भी महाबाहु और सुबाहु इनके भी नाम एक जैसे हैं। तो इन दोनों का आज तिरुभाव दिवस है। तो पहले हम चर्चा करेंगे महेश पंडित के विषय में कि गौर लीला में ये भगवान चैतन्य और नित्यानंद के विशेष सखा हैं, है ना। तो इनके बारे में चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के अध्याय 11 में प्यार संख्या 32 में कहा गया है, महेश पंडित ब्रजेर उदारे गोपाल ढक्का वादे नृत्य करे प्रेमे मातुयाल। तो इसमें बताया गया है कि ये उदार गोपाल हैं, मतलब भगवान कृष्ण और बलदेव के ये जो है संगी थे। और ये जो है बड़े उदार गोपाल थे। जब ब्रज लीला में ये महाबाहु नाम के सखा थे तो बड़े उदार गोपाल थे। और इस गौर लीला में भी ये उसी भाव में जो ब्रज लीला में जैसे महाबाहु सखा थे तो उसी भाव में ये जो है गौर लीला में भी बने रहते थे। और ढक्का वादे नृत्य करे प्रेम मातुयाल, तो जैसे ही ढक्का नाम का जो बाजा है जो बजता था तो ये जो है प्रेम में नृत्य करने लगते थे। इनका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो एकदम उभर आता था और ये जो है नृत्य करने लगते थे प्रेम में मातुयाल। तो प्रेम में जो है इतना मतवाले हो जाते हैं, जैसे कि हाथी मतवाला हो जाता है तो उसकी चाल ही बदल जाती है। तो इसी प्रकार से प्रेम में मतवाले हो जाते थे। और उदार गोपाल इतने उदार हैं, ये महाबाहु सखा जो थे ब्रज लीला में और गौर लीला में जो ये महेश पंडित थे, इतने उदार थे कि ये दूसरों के अंदर नहीं जानते हैं कि उनके अंदर कैसे उल्टे भी विचार आते हैं। तो ये जो है कृष्ण के प्रेम में इतने मतवाले हो जाते हैं और कि नृत्य करने लगते हैं। सामान्यतः लोग जो है जन समूह के बीच में प्रेम में नृत्य नहीं करते हैं। जो भक्त होते हैं, प्रेमी भक्त होते हैं, अपने प्रेम को छिपा लेते हैं। क्यों? लोगों की भावनाओं को देखते हैं कि लोगों की भावनाएं कुछ उल्टी हैं और वो कुछ उल्टा सोच रहे हैं, तो अपने प्रेम को जो है संवरण कर लेते हैं। लेकिन ये इतने उदार थे
कि ये नहीं समझ पाते थे कि जो सामान्य लोग हैं, जन समाज के लोग हैं, वो क्या उल्टा सोचते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। ये जो है अपने मस्त हो जाते हैं। तो प्रेम मातो याल का मतलब है कि वो बिल्कुल मतलब बाहरी चेतना इनकी रहती नहीं है, वो ऐसी उस प्रेम की चेतना में आ जाते हैं, उन्मत्त होकर के नृत्य करने लगते हैं। तो इस प्यार के तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि उन्होंने इस प्यार का जो अनुभाष्य लिखा है उसमें बताया है कि महेश पंडित का जो गांव था पालपाड़ा गांव था। इनके गांव का नाम था पालपाड़ा। और नदिया जिले में, जो नदिया जिला है बहुत प्रसिद्ध है नदिया जिला या नवद्वीप जिला, तो नदिया जिले में चाकदहा रेलवे स्टेशन से लगभग 1 मील दक्षिण दिशा में, और वो जंगल के भीतर इनका गांव है। इनका गांव का नाम पालपाड़ा है और जंगल के भीतर है, और चाकदहा रेलवे स्टेशन से 1 मील दक्षिण जंगल के भीतर है, और पास ही गंगा जी बहती हैं। तो पहले महेश पंडित मसीपुर या यशीपुर नामक गांव में रहते थे, लेकिन जब वो मसीपुर या यशीपुर गंगा नदी में डूब गया तो ये पालपाड़ा गांव में आ गए। और इनका जो पालपाड़ा गांव है तो ये 5 गांवों के बीच में बसा है। ये 5 गांव कौन कौन से हैं? बेलेडांगा, बेरीग्राम, सुखसागर, चांदुड़े और मनसा पोता। इन 5 गांवों के बीच में इनका गांव पालपाड़ा है जो बसा हुआ है। और कुल मिलाकर के 14 गांव हैं। और ये महेश पंडित नित्यानंद प्रभु के बहुत विशेष संगी थे। तो महेश पंडित जो है इनकी शक्ति इतनी अधिक शक्ति थी कि जिसको भी कृष्ण प्रेम चाहें तो दे सकते हैं। ये नित्यानंद प्रभु के चूँकि विशेष पार्षद हैं और कृष्ण प्रेम रूपी पके फलों से परिपूर्ण शाखा हैं। तो नित्यानंद प्रभु की शाखा है, और ये शाखा जो है महेश पंडित की शाखा प्रेम के जो है फलों से परिपूर्ण है। तो इनमें इतनी शक्ति है, इन पार्षदों में इतनी शक्ति है, असीम क्षमता है कि किसी को भी जो है शाश्वत अनन्य कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। तो ये महेश पंडित की शक्ति है। तो आज महेश पंडित का तिरुभाव दिवस है, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए आज के दिन महेश पंडित जो कि महाबाहु सखा हैं ब्रजलीला में, कि वे जो है अपनी कृपा का एक बिंदु हमें प्रदान करें ताकि हमारा भी जीवन सफल हो सके। हरे कृष्णा। अब दूसरा जो तिरुभाव है वो उदाहरण दत्त ठाकुर का है, तो इनके बारे में हम सुनेंगे। गौर गणोद्देश दीपिका में एक ही श्लोक में इन दोनों के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है? सुबाहुर यो ब्रजे गोपो दत्त उद्धरणाख्य कहा महेश पंडिता श्रीमान महाबाहुर ब्रजे सखा। कि जो महेश पंडित हैं वो ब्रज के महाबाहु सखा हैं, और जो उदाहरण दत्त हैं ये ब्रज के सुबाहु सखा हैं। तो जो उदाहरण दत्त हैं तो ये 11वें नंबर के गोपाल हैं, जो 12 गोपालों में से एक थे। तो ये सप्तग्राम के निवासी थे और स्वर्ण का व्यापार करते थे। इनके पिता का नाम था श्रीकर दत्त, माता का नाम था भद्रावती, और इनके पुत्र का नाम था श्रीनिवास। तो नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे, असीमित संपत्ति थी, पुत्र, स्त्री, ऐश्वर्य सबको त्याग करके नित्यानंद प्रभु के साथ सदैव विचरण करते थे। तो इनको जो है कोई चिंता नहीं थी अपने पत्नी और पुत्र और धन संपत्ति की। एक बार किसी ने नित्यानंद प्रभु से पूछा कि हे नित्यानंद प्रभु, आपकी रसोई कौन करता है? तो नित्यानंद प्रभु बोले, मैं स्वयं करता हूँ, अन्यथा वो धारण दत्त करता है। तो धारण दत्त का इतना जो है विशेष संगति थी नित्यानंद प्रभु के साथ में कि नित्यानंद प्रभु या तो स्वयं अपने लिए भोजन पकाएंगे या उदाहरण दत्त इनके लिए भोजन पकाएंगे। तो बाद में ये उदाहरण दत्त उदाहरणपुर नामक गांव में आ गए थे, और इन्होंने श्री निताई गौर की अर्चा विग्रहों की स्थापना की है। तो ये जो है सप्तग्राम के निवासी थे। तो जो सप्तग्राम है
सप्तग्राम का मतलब है 7 ग्राम, 7 गांव, और ये 7 गांव इकट्ठा मिलकर के सप्तग्राम कहलाते हैं। तो 7 गांवों के नाम क्या हैं? पहला है वासुदेवपुर, दूसरा है बांस बेड़िया, तीसरा है कृष्णपुर, चौथा नित्यानंदपुर, पांचवा शिवपुर, छठा शंखनगर और सातवां सहानगढ़। तो ये जो है 7 गांवों का जो समूह है सप्तग्राम कहलाता है, उसमें निवास करते थे। और स्वर्ण वणिक, स्वर्ण वणिक का मतलब है स्वर्णकार या सुनार, हम इनको बोलते हैं। तो सोने का जो व्यापार करते हैं, तो ऐसे परिवार में बड़े सुख में पले बड़े थे, और आगे चल करके विवाह भी हुआ इनका, और फिर राज्य मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। तो जिस स्थान पर ये राजा के मंत्री थे, तो उस गांव का नाम जो है वो धारणपुर नाम से विख्यात हो गया। तो नित्यानंद प्रभु जब आते थे अपने प्रचार कार्य में, तो अक्सर इनके घर में निवास करते थे और इनके ही हाथ से भोजन स्वीकार करते थे। नित्यानंद प्रभु इनके हाथ का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते थे। तो सप्तग्राम में प्रेम नाम संकीर्तन करके नित्यानंद प्रभु ने जितने भी स्वर्ण वणिक थे, यानी सोने के व्यापारी हैं, जितने साहूकार थे, तो सबको जो है कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। तो सप्तग्राम इतनी पवित्र भूमि है कि उस भूमि को दर्शन करके ही, उस भूमि का दर्शन करके ही व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो जब ये 26 वर्ष के हुए तो पत्नी का अचानक देहांत हो गया। तो इसमें भी इन्होंने कोई शोक नहीं किया, बल्कि एक अच्छा अवसर माना कि अब नित्यानंद प्रभु का संग ये और अधिक से अधिक कर सकेंगे। तो नित्यानंद प्रभु का संग करने के लिए और कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करने के लिए इन्होंने फिर सब कुछ, अपना पूरा परिवार त्याग दिया। तो उदाहरण दत्त ने जो है एक तो षडभुज महाप्रभु के अर्चा विग्रह की स्थापना की, नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित के अर्चा विग्रहों की स्थापना की। तो ये तो हम बता चुके हैं कि ब्रजलीला में सुबाहु सखा के रूप में बलदेव जी की सेवा करते थे। तो उदाहरण दत्त ठाकुर के बारे में श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में लिखा है। तो चैतन्य चरितामृत का जो तात्पर्य है, तो ये प्यार संख्या है 41। तो इसमें बताया गया है कि महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उदाहरण सर्वभावे सेवे नित्यानंदे रे चरण, कि ये महाभागवत हैं। उदाहरण दत्त बहुत श्रेष्ठ महाभागवत हैं और संपूर्ण भावों से नित्यानंद प्रभु के चरणों की सेवा करते थे। तो प्रभुपाद बताते हैं इनके बारे में कि सप्तग्राम के रहने वाले थे और हुगली जिले में 30 बीघा स्टेशन के निकट सरस्वती नदी के पास ये इनका स्थान है, सप्तग्राम जो कहलाता है। तो सप्तग्राम एक बहुत बड़ा नगर है जिसमें कि 7 गांव इनकी हमने चर्चा कर दी है। तो कलकत्ता का जो विकास हुआ है, तो जिस समय अंग्रेज़ों का शासन था, तो विशेष रूप से जो व्यापारी लोग आए कलकत्ता में, जिन्होंने कलकत्ता नगर का विकास किया, तो वो सुवर्ण वणिक जाति के थे, जो सप्तग्राम से पूरे कलकत्ता में अपना व्यापार जमाने के लिए, अपने घर बनाने के लिए आए। तो इस बात को समझना है कि उदाहरण दत्त जो है सप्तग्राम निवासी और इन्हीं के ही वंशज कलकत्ता में आए और उन्होंने घर बनाए और अपना व्यापार जमाया। तो ये कलकत्ता के सप्तग्रामी व्यापारी कहलाते थे। और इनमें से एक तो मल्लिक परिवार, एक जो शाखा है मल्लिक परिवार कहलाई। तो उदाहरण दत्त की ही तरह आधे से ज़्यादा कलकत्ता इसी जाति से संबंधित है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि उनके जो पिता का परिवार है तो इसी जिले और जाति से था। कलकत्ता के मल्लिक 2 परिवारों में विभाजित हैं, एक शिल परिवार, दूसरा डे परिवार। तो डे परिवार, ये प्रभुपाद का जो है वो डे परिवार है। तो जो डे परिवार की जो शाखा है, तो इनके सदस्यों को मुसलमान शासकों के द्वारा मल्लिक की पदवी प्राप्त हुई थी। मल्लिक का मतलब मालिक।
तो चैतन्य भागवत अंत खंड के अध्याय 5 में कहा गया है कि उदाहरण दत्त एक महान और उदार वैष्णव थे। नित्यानंद प्रभु की पूजा करने का अधिकार जन्म से इनको प्राप्त हुआ। और नित्यानंद प्रभु जब खड़दा में रहते थे तो कुछ समय के लिए सप्तग्राम में आए थे। उदाहरण दत्त के घर में ठहरे थे। तो उदाहरण दत्त का जिस स्वर्ण वणिक जाति से संबंध था वो वास्तव में वैष्णव जाति थी, है ना। और सप्तग्राम में अभी चैतन्य महाप्रभु का वो षडभुज विग्रह है जिसकी पूजा स्वयं उदाहरण दत्त ठाकुर करते थे। चैतन्य महाप्रभु दाएं नित्यानंद प्रभु का विग्रह है और बाईं तरफ गदाधर पंडित का विग्रह है। इसके अलावा राधा गोविंद की भी मूर्ति है, शालिग्राम शिला भी है और सिंहासन के नीचे उदाहरण दत्त ठाकुर का एक बहुत सुंदर चित्र है। तो प्रभुपाद ने इनके बारे में ये जो है विशेष बात बताई है कि उदाहरण दत्त के वंश से ही ये प्रभुपाद का जो परिवार है वो आया है। तो आज के दिन चूँकि उदाहरण दत्त ठाकुर का तिरुभाव दिवस है और उनका आविर्भाव दिवस हमारे वैष्णव कैलेंडर में आता नहीं है, इसलिए साल में केवल एक ही दिन हम इनको याद करते हैं। तो हम इनसे प्रार्थना करें कि इनकी कृपा का एक कण हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। श्रील उदाहरण दत्त ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा।